सुना है सुशांत की वाइफ वर्किंग वुमेन है, एक कंपनी में जॉब करती है। राज और उसका दोस्त तन में एक कैफे में बैठे तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। मेरी भी पहली पसंद वर्किंग जीवन साथी की ही थी, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिसे चार लोगों से मिलवाने में मुझे प्राउड महसूस हो। वो एकदम लेटेस्ट कपड़ों में टिप टॉप रहती हो। राज ने बड़ी शान से कहा। राज एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। जीवन साथी को लेकर उसके बड़े बड़े सपने थे। अभी तक 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था। हर किसी में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता। कभी कहता लड़की सुंदर नहीं है, कभी कहता मेरे लेवल की पढ़ी लिखी नहीं है, कभी कहता कपड़ों को कैरी करने का उसका स्टाइल सही नहीं है। राज 30 वर्ष का हो चुका था, इसलिए उसकी माँ आरती जी ने एडी सोटी का जो लगाकर लड़की देखना शुरू कर दिया था। एक दिन आरती जी अपने पति अरविंद जी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गए थी। वहाँ वर पक्ष की तरफ से आई दिव्या को देखा। उसकी सादगी मिश्रित सुंदरता, व्यवहार कुशलता को देखकर पसंद हो गई। पूछताछ करने पर पता चला दिव्या अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, MBA पढ़ी लिखी है। उसके माँ बाप भी उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे। उन्होंने दिव्या को बहू के रूप में स्वीकार कर बात आगे बढ़ा दी। राज भी दिव्या से मिला। राज को भी दिव्या पसंद आ गई। राज ने साफ साफ कह दिया कि तुम शादी के बाद नौकरी कर सकती हो, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन दिव्या और राज के सपने बिल्कुल अलग थे। जहाँ राज की वर्किंग जीवन साथी के साथ ही वही दिव्या की रुचि एक गृहिणी की जिम्मेदारी निभाने में थी, क्योंकि दिव्या की माँ एक वर्किंग वुमन थी, जबकि उन्होंने कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी। 6 महीनों से अपना बचपन दिव्या ने झूलागृह में बिताया। जब भी उसे अपनी माँ की जरूरत होती तो उसकी माँ उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाती। इसलिए उसने सोच रखा था कि शादी के बाद एक गृहिणी के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। परिवार के बढ़ते दबाव को देखते हुए राज ने सोचा दिव्या है तो सुंदर, पढ़ी लिखी, अभी इस बात को जाने देता हूँ, बाद में उसे समझा दूंगा। दोनों की बिना किसी रुकावट शादी हो जाती है। दिव्या घर को खूबसूरती से सजाती है, हंसते मुस्कुराते सबकी पसंद का खाना बनाती, सज धज कर तैयार होकर पति का इंतजार करती। इन सब चीजों से उसे बहुत खुशी मिलती। लेकिन धीरे धीरे राज को दिव्या के इन्हीं कामों से चिढ़ होने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। राज और दिव्या एक बेटे के माता पिता बन गए। एक दिन राज ने देखा कि दिव्या ने लिविंग रूम में एक नया शोपीस खरीद लिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इतने रुपये उड़ाने से पहले किसे पूछा तुमने? कभी पूरे दिन मेहनत कर पैसे कमाओ तो जानो। राज ने गुस्से में कहा। उसके दोस्त उसका मजाक न बनाए, इसलिए राज दिव्या को अपने साथ किसी पार्टी समारोह में नहीं लेकर जाता था। दिव्या के हर काम में कभी कमी निकालना राज का पसंदीदा काम बन चुका था। रविवार के दिन दिव्या सबके लिए उनका मनपसंद नाश्ता गर्मा गर्म डोसा बना रही थी। तभी डोरबेल बजती है। राज ने दरवाजा खोला तो सामने उसके दोस्त तन्मय और उसके कामकाजी पत्नी आरोही को देखा। आओ आओ, अंदर आओ। राज ने दोनों पति पत्नी को सम्मान से बिठाया। अरे पास ही हफ्ते भर की सब्जी लेने आए थे तो सोचा तुमसे भी मिलते चले, तन्मय बोला। तभी साड़ी का पल्लू साइड में डाले दिव्या गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर राज मन ही मन गुस्सा होता है। तन्मय की पत्नी नाश्ते और खूबसूरती से सजे घर की तारीफ करती है। कितनी खूबसूरती से घर का डेकोरेशन किया गया, कितनी सफाई है, कहीं कोई धूल मिट्टी भी नहीं है। यार तेरे तो मजे हैं, सारा घर परिवार भाभी ने कितने अच्छे से संभाल रखा है, तभी तो तू निश्चित होकर ऑफिस के काम में ध्यान लगा पाता है। तन्मय बोला, हमारे घर भी आइएगा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी चले जाते। उनके मुंह से तारीफ सुन आज राज को अपनी पत्नी पर थोड़ा गर्व हो रहा था। 2 दिन बाद राज के ऑफिस में कंपनी की सफलता की खुशी में समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार बॉस के आग्रह पर राज दिव्या को भी साथ ले जाता है। दिव्या साथ जाकर बहुत खुश होती है। वह कंपनी के बॉस अपनी सफलता का श्रेय सारे कर्मचारियों और उनकी पत्नियों को देते हैं। बॉस कहते हैं मेरी पत्नी भी एक कुशल गृहिणी है, हम सब की पत्नियां हमारा घर संभालती हैं, हमको संभालती हैं,
तभी हम अच्छे से ऑफिस में अपनी काबिलियत दिखा पाते हैं। हमारे पीछे घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए हमारी पत्नियां घर पर होती है। घर पर कौन सा जरूरत का सामान खत्म हो गया, कब लाना है, कितना लाना है, सब संभाल लेती है। हमारे माता पिता बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, तभी तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती। समाज रिश्तेदार में लेन देन का पूरा हिसाब रखती है। मैं अपनी पत्नी की कुशलता की वजह से ही आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। एक गृहिणी हर पल हमारे साथ खड़ी रहती है, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। मुझे अपनी पत्नी जो एक गृहिणी है उस पर गर्व है, और आप सबको भी अपनी पत्नी पर गर्व होना चाहिए। आज राज को अपनी छोटी सोच की गृहिणी की समाज में कोई इज्जत नहीं होती, पर शर्म आ रही थी। एक कुशल गृहिणी अपनी काबिलियत से अपने पति और परिवार को सफलता से आगे बढ़ाती है। राज को एहसास होता है कि उसके मम्मी पापा की संतुष्टि, उनकी सेहत और बच्चों की मुस्कुराहट दर्शाती है कि दिव्या के कारण उसका परिवार कितना खुश है। दिव्या के ही कारण घर में सुख शांति है। राज ने दिव्या का हाथ अपने हाथों में लेकर आंखें ही आंखों में कहा कि अब मैं भी गर्व से कहूंगा कि मेरी पत्नी एक गृहिणी है। दोस्तों, गृहिणी वो है जिसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, पर न जाने क्यों लोगों को इस बात पर शर्म आती है कि उनकी पत्नी एक गृहिणी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।